जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मारुति सिटी सिलेक्शन पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन से हर साल मारुति के सिटी एग्जाम्स में सारे सवाल आते हैं। जो फिटर के बंदे होते हैं या मशीनिस्ट या टर्नर या ग्राइंडर जो भी होते हैं, अलग अलग ट्रेड्स के बंदे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। तो हम उसी चैप्टर का आज कवर करेंगे और इलेक्ट्रिशियन से जो भी सवाल आएगा हम उसको 100% करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इन फ्यूचर कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सिटी एग्जाम्स में ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चंस याद कीजिए। कम से कम 50 MCQ क्वेश्चन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रेटेड फ्रिक्वेंसी इन इंडिया इज। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रेट कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 50 हर्ज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, यानी कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या स्टेट करता है? इनमें से 2 नंबर। इसका भी आंसर है ऑप्शन बी V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यानी कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट मतलब आई और आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। 3 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर न्यूट्रल वेयर इज, यानी कि न्यूट्रल वेयर का स्टैंडर्ड कलर कोड क्या रहता है? 4 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वोल्टेज लेवल टू द एंड कंज्यूमर इज, यानी कि एंड कंज्यूमर का वोल्टेज लेवल क्या होता है? यानी कि जो हमारा जो घरों में आता है इसका कितना होता है वोल्टेज लेवल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 240/415 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड बाय, यानी कि जो पावर कंज्यूम कितना होता है ओवर ए पीरियड में वो किससे नापा जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए एनर्जी मीटर। पावर कंज्यूम कितना होता है इसको हम एनर्जी मीटर से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मल्टीमीटर इज ए डिवाइस व्हिच कैन मेजर, यानी कि मल्टीमीटर से आप क्या मेजर करते हो? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट तीनों हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर डिटरमाइनिंग कॉजेस ऑफ ऑपरेटिंग एरर्स एंड डिसाइडिंग व्हाट शुड बी डन टू रेक्टिफाई द एरर्स इज कॉल्ड, यानी कि इस एरर को क्या बोलते हैं? 8 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी ट्रबल शूटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरेंट पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अपरेंट पावर जो होता है ये जो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ 9 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए VA। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर द सिस्टम दैट सप्लाइज पावर टू कंज्यूमर्स एट वोल्टेज ऑफ 415 वोल्ट्स एंड और 240 वोल्ट्स 3 फेज और सिंगल फेज रेस्पेक्टिवली इज नोन एज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं जहाँ पे 400 वोल्ट और 240 वोल्ट सिंगल पेज और 3 पेज में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रियल पावर फ्लोइंग टू द लोड टू द अपरेंट पावर इन द सर्किट इज नोन एज। ठीक है, इसका आंसर है 11 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज रेटिंग ऑफ इनकमिंग सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज इज। 12 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए 240 वोल्ट प्लस माइनस 10%। ठीक है, जो हमारा डोमेस्टिक यूज जो हमारे घरों में आता है, जो इनकमिंग सप्लाई आता है वो 240 वोल्ट की आती है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये पहले भी सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है,
कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैराड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द सर्किट इन व्हिच द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस और कंपोनेंट्स इज द सेम। यानी कि कौन सा करंट सर्किट है जिसमें रेजिस्टर और कंपोनेंट्स सेम होता है। ठीक है, इसका आंसर है 14 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, सीरीज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल स्किल ऑफ इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन इंक्लूडेड। यानी कि इनमें से ऑप्शन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आपका 15 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टॉलिंग। जो डोमेस्टिक टेक्निकल स्किल का मतलब है इंस्टॉलिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द बिहेवियरल स्किल ऑफ इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन इंक्लूडेड। यानी कि इसका बिहेवियर क्या होता है जो डोमेस्टिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिशियन का? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकिंग या कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कलर कोड डैश कलर इज यूज्ड फॉर लाइव वेयर। लाइव वेयर के लिए कौन सा कलर कोड यूज होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेड कलर। लाइव वेयर के लिए आपका रेड कलर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल यूज टू टाइटन एंड लूजन द स्क्रू इज नोन एज। यानी कि स्क्रू को टाइट और लूज करने के लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज इज ए पीस ऑफ वायर ऑफ ए मटेरियल विथ। यानी कि फ्यूज क्या होता है? फ्यूज कौन सा कैसे मटेरियल होता है फ्यूज? 19 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, लो मेल्टिंग पॉइंट। तभी तो कभी ओवर करंट आ जाता है या ओवरलोड हो जाता है तो तुरंत वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो मेन प्रॉपर्टीज रहता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स। यानी कि जो कमर्शियल यूनिट एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन आपको देखने के लिए। नहीं तो आप ऑनलाइन ही जब भी मन करे तभी इसको देख के लिख सकते हो क्वेश्चन को, या तो आप इसको नोट कर सकते हो या आप बार बार वीडियो देख के याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 230 वोल्ट AC इनकमिंग सप्लाई टू रेसिडेंशियल एरिया द परमिसेबल मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन इज। यानी कि मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन क्या है अगर 230 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई आ रहा है तो? 21 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, 15 किलोवाट। ठीक है दोस्तों। 21 का आंसर है ऑप्शन बी, 15 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग किस लिए दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए आपका अर्थिंग यूज होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाउस वायरिंग रूल्स एज फॉर ISI स्पेसिफिकेशन द स्विच बोर्ड शुड बी फिटेड एट ए हाइट ऑफ। यानी कि आपका जो स्विच बोर्ड होता है वो ISI रूल्स के हिसाब से कितना हाइट होना चाहिए जमीन से? वो है 1.5 मीटर। यानी कि आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल यूज्ड फॉर कटिंग, रिमूविंग, इंसुलेशन, जॉइंटिंग एंड ट्विस्टिंग द इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल्स इवन ऑन लाइव लाइन इज। यानी कि जो कौन सा कटिंग टूल हमारा यूज होता है इंसुलेशन में या जॉइंट में या ट्विस्टिंग में इलेक्ट्रिक वायर में? ठीक है, इसका आंसर है 24 नंबर का आंसर ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, जिसमें आप काट सकते हो, जॉइंट कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पर ISI स्पेसिफिकेशन मिनिमम साइज ऑफ एयर टू एयर फॉर लाइट सर्किट इज डैश फॉर कॉपर एंड डैश फॉर एल्यूमिनियम। यानी कि कॉपर के लिए कौन सा लाइव वायर है और लाइट सर्किट में कॉपर और डैश फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके आंसर है 25 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1.5 mm² एंड 1 mm² रेस्पेक्टिवली। यानी कि 1.5 mm² कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए 1 mm²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूज रेटिंग इज यूजुअली डिफाइंड इन। फ्यूज रेटिंग किस में डिफाइंड होता है? 26 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए,
एम्पियर में, ठीक है। फ्यूज जो होता है हमारा कितना एम्पियर का होता है उससे डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीडीज फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल हैव ए रेटेड ट्रिपिंग करंट सेंसिटिविटी अप नॉट मोर देन, यानी कि ये जो आरसीडी होता है ये रेटिंग किससे होता है, कितने का होता है। इसका आंसर है 27 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी 30 mA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हीटर एक्सीडिंग 3 किलोवाट शैल बी परमानेंटली कनेक्टेड टू ए डैश रेटेड सर्किट ब्रेकर और फ्यूज विथ ए आइसोलेटर स्विच एंड रेसिडुअल करंट डिवाइस, ठीक है। 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए 20 एम्पियर बाय या 20 एम्पियर या 30 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोर रिलायबल होता है। 29 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए रिंग मैन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क इंक्लूड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क है प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। 30 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, यानी कि इनमें से सारे होता है होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन व्हिच इफ वन ऑफ द पाथ इज ब्रोकन नन ऑफ द लोड डिवाइस विल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है कौन सा सर्किट है जिसमें वन ऑफ द पाथ इज ब्रोकन, यानी कि एक पाथ टूटा हुआ रहता है और नॉन ऑफ द लोड डिवाइस विल वर्क, यानी कि अगर एक पाथ टूटा रहता है तो वो बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। वो कौन सा सर्किट होता है। 31 नंबर का आंसर ऑप्शन बी सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है अगर एक पार्ट ब्रोकन हो गया तो वो कोई सा भी काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि इनका यूनिट कौन सा होता है जो रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेस्पेक्टिवली। 32 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी भार डब्ल्यू एंड वी ए। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आज जो डिस्कस कर रहा हूँ या मेरे चैनल में जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसको कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी यूट्यूबर हैं जो भी वीडियो डाल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, मैं भी सिटी बनने से पहले भी मैं भी कई लोगों का वीडियो देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल जो बताते हैं वो क्वेश्चन आता नहीं है उनमें से। बस जो मारुति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उनमें से कुछ क्वेश्चन मारुति रिलेटेड आता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ वो कोई नहीं कराएगा, ठीक है दोस्तों। ये जरूर याद रख लेना और ये देख भी लेना, और जो लोग सिटी एग्जाम्स देते हैं उनको पता भी होगा ये चीज़। और मैं आपको बता दूं मैं मारुति रिलेटेड भी क्वेश्चंस डिस्कस हम करेंगे, सारे करेंगे, क्योंकि मारुति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, इतना वास्ट नहीं होता है। वो बहुत जल्दी मैं आपको सारे ए टू जेड मारुति के जितने भी सवाल है वो आपको अच्छे से आपको डिस्कस करवाऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा। आप टेंशन ना लो, बेफिक्र रहो। अभी टाइम मेरे को नहीं मिल पा रहा है। जो जिस चीज़ में सारे बंदे छट जाते हैं ना, सबसे पहले हमें उसी को अटैक करना है, उसी को ही हमें क्लियर करना है, उसी का ही आंसर हमें सही देना है। मेरा मेन जो स्ट्रेटजी ये है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करूंगा, और जैसे डेट फाइनल हो जाएगा कि कब सिटी होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम्स होने वाला है सिटी पेपर, तो उस टाइम में लाइव भी आऊँगा, ठीक है। हर चीज़ का डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी आप अभी एफटी काम कर रहे हैं या टीडब्ल्यू काम कर रहे हैं या कैजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, या एमएसटी काम कर रहे हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये चैनल्स सारे जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को ही भलाई होगा उसमें, ठीक है। आने वाले दिन में आप लोग ज़रूर याद करोगे मेरे को कि हिमांशु सर ने ये बताया था और ये सवाल सिटी एग्ज़ाम्स में आया जो हमने पढ़ा था। ये ज़रूर एक दिन आएगा, और मैं आपको 100% कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ
जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ सिटी एग्ज़ाम्स के बाद, है ना, मेरे पास ज़रूर कमेंट्स यही आएगा कि सर आपने ये जो आपने डिस्कस किया था वही सवाल उनमें से आया था ज़रूर। लेकिन बाकी आप यूट्यूब भी देख लेना और मेरे वीडियो देख लेना और अपने आप आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 33 नंबर है। फ्यूज वायर शुड बी कनेक्टेड। फ्यूज वायर किस में कनेक्ट होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेज वायर ओनली। जो फ्यूज होता है वो ओनली फेज में कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, वो न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं होता है, ओनली फेज में कनेक्ट होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इफ टू स्विच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए लैम्प या लोड देन, यानी कि अगर टू स्विच सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है तो क्या होगा? इसका आंसर है 34 नंबर का ऑप्शन बी, बोथ द स्विचेस नीड टू बी स्विच्ड ऑन टू एनर्जाइज द लोड। ठीक है, 34 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। द मेथड टू इंटरकनेक्ट ए स्विच, ए फैन एंड ए फैन रेगुलेटर टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाईज। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 35 नंबर का आंसर ऑप्शन सी, कनेक्टिंग ए फैन एंड रेगुलेटर इन पैरेलल एंड स्विच इन सीरीज टू देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एर्थ लीकेज करंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक इज। 36 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, रेसिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस दैट आर एनकरेज टू बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैवी लाइटिंग स्ट्राइक्स और ओवर वोल्टेज इज। यानी कि जो 37 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट टू डन चेक द हेल्थनेस ऑफ द डोमेस्टिक वायरिंग इज। यानी कि जो कौन सा टेस्ट होता है जो डोमेस्टिक वायरिंग का हेल्थ चेक करने के लिए? इसके आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पोलैरिटी टेस्ट होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी 38 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट लैम्प्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बॉलेस्ट और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक वायलेट्स क्या है? इसका आंसर है 39 नंबर का ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 4 कोर केबल द केबल कलर फॉर फेज कंडक्टर इज। अगर 4 कोर केबल है तो इनमें फेज कंडक्टर कौन सा कलर का होता है? 40 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक कलर का होता है फेज, अगर 4 केबल वाला होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्सट्रीमली लो वोल्टेज सर्किट रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम an isolating transformer the minimum insulation resistance should be। इसका आंसर है 41 नंबर का ऑप्शन सी, 0.1 मेगा ohms। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB क्या है? ठीक है, 42 का आंसर है ऑप्शन सी, ELCB जो होता है वो वोल्टेज ऑपरेटेड प्रोटेक्शन होता है और करंट ऑपरेटेड प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका भी फुल फॉर्म याद जरूर रख लेना, ELCB। फुल फॉर्म भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, सारे फुल फॉर्म मेरे को पता है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसका अलग से क्लास करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो इन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट कैसे फ्लो होता है? क्या होता है करंट का फ्लो? 43 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, वेरी हाई करंट। ठीक है, तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है करंट फ्लो बहुत हाई होता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। इफ ए 100 वाट बल्ब ऑन फॉर 10 आवर्स देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी। 44 नंबर का आंसर ऑप्शन सी, 1 किलोवाट आवर। अगर 100 वाट बल्ब अगर आपका 10 घंटे चलेगा तो 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो द इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन से में मेजरिंग किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? 45 का आंसर है ऑप्शन सी, मेगर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्विसमैन कनेक्ट। सर्विसमैन किससे कनेक्ट होता है? 46 का आंसर ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। द मोस्ट प्रिफर्ड डोमेस्टिक वायरिंग नाउ डेज इज। 47 का आंसर ऑप्शन बी, कंडक्ट वायरिंग।
ठीक है दोस्तों, 47 का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। द मेथड used by domestic electrician for checking the continuity in domestic wiring is 48 का आंसर ऑप्शन ए, वॉल टेस्ट या लैम्प टेस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक नीड्स ऑफ अर्थिंग। बेसिक नीड क्या होता है अर्थिंग के लिए? 49 नंबर है आंसर का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 50 नंबर आंसर क्वेश्चन है जो ए डैश इज वेयर द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग। कौन से में से इलेक्ट्रिकल सप्लाई पूरे बिल्डिंग में जाता है? 15 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर का आंसर ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, आज हम आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों जरूर ये क्वेश्चन याद रख लेना, इनमें से जरूर आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम मैं और एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे से और इलेक्ट्रिशियन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।